अब हम फिर से रिवाइज करते हैं सारे प्रॉपर्टीज को। तो वही देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो शेप होता है वो सॉलिड का डेफिनाइट होता है, लिक्विड का डेफिनाइट नहीं होता और गैस का भी नहीं होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का डेफिनाइट होता है और लिक्विड का भी हम डिफाइन कर सकते हैं और जो गैस है उसका हम नहीं कर सकते। थर्ड, डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे थोड़ी सी कम होती है और जो गैस की डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड है वो थोड़े से कंप्रेस हो पाएंगे, जो लिक्विड है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस हो पाएंगे और जो गैस है वो उससे ज्यादा कंप्रेस हो पाएंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि गैस और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में से लिक्विड की डेंसिटी कम होती है देन सॉलिड। तो मगर वहां पर एक एक्सेप्शन है, वो देखते हैं कौन सा। अगर मैं बोलूं H2O लिक्विड और H2O सॉलिड, मतलब कि H2 मतलब आइस में जब होता है और जब वो पानी होता है, तो H2O लीटर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू H2O सॉलिड। बस एक एक्सेप्शन है, से इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर लीटर क्यूब और यहाँ की होती है 917 kg पर लीटर क्यूब। तो एक एक्सेप्शन इसको ध्यान रखना कि डेंसिटी ऑफ वाटर in a liquid phase is greater than density of water in solid phase. ओके, ठीक। अब देखते हैं, अभी जैसे कि हमने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल ऐसे ऐसे पास 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 पास, जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े दूर और जो गैस है उसके पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर। तो जब भी हम इन्हें किसी, जैसे कि सोचो एक मैंने पाइपलाइन में डाल दिया तो सॉलिड तो जैसा का वैसा वहीं पर रह जाएगा, मगर जो लिक्विड है वो फ्लो होगा, जो गैस है वो फ्लो होगी कि नहीं होगी। जैसे कि मैंने बोला उनका शेप फिक्स नहीं है लिक्विड का और गैस का, मतलब मैं किसी पर भी जगह डाल दूं, किसी जगह पर भी मैं डाल दूं तो वो फ्लो मतलब ऑक्यूपाई करने को रह लेंगे। तो यहाँ का अगर मैंने एक पाइपलाइन में डाला तो यहाँ से फ्लो करेंगे। इसी वजह से लिक्विड और गैस को फ्लूइड्स बोला जाता है, क्योंकि वो फ्लो करते हैं। किस किस को? लिक्विड और गैस को क्या बोलते हैं? फ्लूइड। अब समझा कि लिक्विड को भी क्यों फ्लूइड बोला जाता है, सिर्फ गैस को ही नहीं। अभी हम देखते हैं कि फेज चेंज क्या होता है, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चलते हैं। तो फेज चेंज, फेज चेंज में हम देखते हैं, सोचो एक सॉलिड है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया लिक्विड में, फिर उसकी फिर से चेंज हो गई गैस में। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब ये कैसे हो सकता है, जरा सोचो कैसे हो सकता है। तो जब भी हम इनको हीट करें, जैसे कि मैं सॉलिड को हीट करूं तो क्या बनेगा? लिक्विड। लिक्विड को मैं हीट करूं तो क्या बनेगा? गैस। क्या देंगे हम? हीट। इसमें हम क्या देंगे? हीट। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो बन जाएगा लिक्विड, लिक्विड को हम हीट करेंगे तो बन जाएगा गैस। एग्जांपल देखते हैं, एक सॉलिड, सोचो आइस, हम आइस को जब हीट करेंगे तो हमें क्या दिखता है? पानी, मतलब वाटर, H2O। अगर हम वाटर को भी हीट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलती है? स्टीम। तो इस प्रकार से देखो, इनकी नोटेशन पे ध्यान में रखना, सॉलिड का S, लिक्विड का L, गैस का G। तो ऐसे फेज चेंज हो जाता है। अब उसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको देखते हैं। तो अभी कुछ ये टाइप्स है, ये फेजेस है कि कैसे चेंज होते हैं, हम देखते हैं। तो जब भी सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में हो जाती है तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोला जाता है? मेल्टिंग। जब लिक्विड से गैस में जाती है, हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से स्टेट चेंज होते हैं, उनके फेज चेंज होते हैं। तो फर्स्ट, सॉलिड टू लिक्विड, जब भी कोई
मतलब मैटर सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता है, तब उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। ठीक है, जब भी मतलब सॉलिड से लिक्विड, वही आइस से वाटर। सेकंड, लिक्विड से गैस, जब भी लिक्विड से वो गैस में जाता है तब उसको बोला जाता है वेपोराइजेशन, वही स्टीम जब बनता है वो। उसके बाद में सॉलिड टू गैस, जब भी सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस फेज में जाते हैं, लिक्विड में नहीं जाते, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जब जाते हैं तब हमको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि हमने देखा होगा नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल जो होती है वो एकदम सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाती है। नहीं, अब यहाँ पर लिक्विड से जब सॉलिड, जब अपोजिट वाली फेसेस, लिक्विड से सॉलिड, तब उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। जैसे कि हम पानी को अगर फ्रिज में रख दे तो वो उसका आइस बनता है, वही फ्रीजिंग। उसके बाद में गैस, उसके बाद में गैस टू लिक्विड, तो उसका बोला जाता है कंडेंसेशन। मतलब कि वही हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को हम जब कंप्रेस करते हैं तब उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। अब वो गैस से जब सॉलिड बनता है उसको बोलता है डिपोजिशन। गैस से जब हम उसको सॉलिड बनाते हैं, बहुत सारा प्रेशर लगा के हम उसको सॉलिड बना दे, तब उसको बोला जाता है डिपोजिशन। तब देखो ये जो 3 प्रोसेस है, ये है इंडोथर्मिक। कौन सी? इंडोथर्मिक। और ये जो 3 प्रोसेस है ये है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये क्या होता है? तो इंडोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन, मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि सॉलिड से जब लिक्विड जा रहे हैं तो उनके जो पार्टिकल है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, हमको उन्हें दूर दूर करना है, उनकी स्पेस बढ़ाना है। तो वो कब होगा? जब हम सॉलिड को हीट दें, है ना। तो इसी वजह से जब हम हीट देते हैं प्रोसेस में तो हम बोलते हैं इंडोथर्मिक, जब हीट का यूज किया जाता हो। वैसे ही जब हम लिक्विड से गैस में जाए और बहुत सारी हीट दे तब उसको बोलता है इंडोथर्मिक। ये सॉलिड से जब गैस में जाए तब होता है इंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक क्या होता है? जब भी हीट रिलीज हो, जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, जैसे कि अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाए, तो हम स्पेस को कम कर रहे हैं, उनको पास ला रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स की वो लूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो हीट, एक बात ध्यान में रखना, जो गैस है उसकी जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हीट मतलब वो टेम्परेचर वो काइनेटिक होता है, तो उसके वजह से जब भी हम हीट को दे तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो वैसे कम हो जाएगी, तो वो रिलीज हो जाएंगी बाहर, तो इसकी वजह से वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, वही उसी तरह से जब हम गैस से लिक्विड में जाए, फिर से वही चीज, कंप्रेशन, पास में लाया, हीट रिलीज, वही गैस से सॉलिड, हीट रिलीज, इसका मतलब एक्सोथर्मिक। फिर से ध्यान में रखना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस। जब हम जो उनको बड़ा कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, जिसके सॉलिड से हम गैस में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हीट जो है वो रिलीज, मतलब हीट एब्सॉर्ब होती है। हीट हमें खुद देनी पड़ती है, तब जाके वो प्रोसेस होती है। और यहाँ जब हम बात करें यहाँ पर, तो हमें हीट मिलती है, मतलब हीट इन प्रोसेस के वजह से रिलीज होती है, तो इसी वजह से एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो इसको ध्यान में रखना, ये अपोजिट इसमें, जब ये प्रोसेस हो तब एक्सोथर्मिक और ये प्रोसेस हो तो इंडोथर्मिक। ठीक है।